सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर स्कीम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। आज उसी प्रकार से हम एक नई स्कीम लेके आए हैं। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसको कन्यादान योजना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। आप सभी को पता ही होगा कि पहले लड़की की शादी पर 51,000 रुपये मिलते थे, जिसको बढ़ा के अभी 71,000 रुपये किया गया है। इस स्कीम के तहत 66,000 रुपये विवाह के पंजीकरण के समय दिए जाएंगे और 5,000 रुपये जब वो पंजीकरण विवाह का हो जाएगा उसके बाद में मिलेंगे। इस योजना की जो विशेष बातें हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये स्कीम सभी कास्ट के लिए है, लेकिन मेनली है ना, इस स्कीम के तहत SC ST को ज़्यादा बेनिफिट होता है। SC ST को इस स्कीम के तहत 71,000 रुपये मिलते हैं। यह स्कीम अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड मिलते हैं। इसमें 71,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये स्कीम स्पेशल गरीब घर की बेटियों के लिए बनाई गई है। यह स्कीम विधवा महिलाओं की कन्याओं को शादी के समय भी पैसे देने के लिए है। इसमें विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलेंगे। इसमें 46,000 रुपये की धनराशि शादी के समय और बाकी के जो 5,000 रुपये हैं शादी के पंजीकरण के बाद दी जाती है। यदि पंजीकरण नहीं हो पाता है तो बाकी की राशि उनको नहीं मिलेगी। यह जो स्कीम है विशेष तौर पे जो कि आर्थिक रूप से गरीब है उनके लिए होती है। इसमें SC, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, अनाथ के बच्चों को भी दिए जाते हैं। इसमें तलाकशुदा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए 41,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसमें कि 36,000 रुपये शादी के समय और 5,000 रुपये पंजीकरण के बाद में मिलते हैं। यह स्कीम जनरल पिछड़े वर्ग जिसको BC बोलते हैं, BPL फैमिली भी होती है उनके लिए, अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए होती है। इसमें जनरल के लिए 11,000 रुपये की धनराशि मिलती है। इसमें 10,000 रुपये शादी के समय और 1,000 रुपये शादी के पंजीकरण के बाद में मिलते हैं। इस स्कीम के तहत जो शर्तें होती हैं वो इस प्रकार होंगी। इस योजना को जानने से पहले आपको ये देखना होता है कि आप इसके लिए लायक हो या नहीं हो। तो इस सब के लिए आपको सबसे पहले आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए। इसमें दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम की जो सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें एक ही परिवार की 2 लड़कियों तक इस स्कीम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपकी शादी का पंजीकरण आपने 6 महीने तक नहीं किया है तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। महिला खिलाड़ी के केस में 6 खिलाड़ियों को छोड़कर हर परिवार की सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम में हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि कितने रिजर्व राशि है, वो आपको सभी कंडीशन जब पूरी करेंगे उसके बाद आपको मिलेंगे। तो आप इस स्कीम के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन यदि आप अपने डॉक्यूमेंट से करवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र पर जाएं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लेके जाएं ताकि किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं पाई जाएगी, तो आपको जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाएंगे। इस स्कीम को आप ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए जो मेन वेबसाइट है ये हरियाणा scbc.gov.in है। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सरकार की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है सरल हरियाणा.gov.in, इस पे भी आप
विवाह शगुन योजना के नाम से सर्च करके स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन स्कीम में क्या है कि आपको विवाह से पहले ही आप इसके लिए पंजीकरण दें ताकि आपको समय से सहायता राशि मिल सके। सहायता राशि को विवाह के बाद आवेदन का ये स्कीम है आप सभी के लिए, ताकि सभी के लिए मदद हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि आपको वीडियो सही से समझ में आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि किसी स्कीम में आपको कोई दिक्कत आई हो या इसके अलावा किसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल पे बने रहिए। यदि आप इस स्कीम के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस साइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है, PDF के रूप में आप उसको डाउनलोड करें। सारे लीगल डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने समाज कल्याण विभाग में जमा करें। इस योजना के लिए जो मुख्य दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है वो आधार कार्ड होता है। आप BPL फैमिली से होते हैं तो BPL राशन कार्ड लगेगा, आपकी इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, आपके हरियाणा निवास पत्र लगेगा जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, बैंक अकाउंट लगेगा, दूल्हा दुल्हन की जन्म तिथि का लीगल डॉक्यूमेंट में लगेगा। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? इस योजना के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं। इसके लिए विवाह शगुन योजना को आप कन्यादान योजना के नाम से भी जानते हैं। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाएं ताकि आप उसका स्टेटस भी समय समय से देखते रहें और आपको ये पता लगे कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको सूचना मिल जाती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कितने % कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक।